Hello students, today we are going to learn a new chapter from your general science, that is force and types of force. So here basically we are going to learn about the topic force and different type of force. So types of force. So let's start. Force and types of force. Look at these pictures. So here a man is boating. So he move this or push this boat by using a oar, and here pressing a sponge. And next one, so this is a wooden stick, or we can take it as an iron rod. So this person is trying to bend that iron rod or wooden stick. And here a boy kicking a ball in football or playing with ball. And here a boy is playing with tire by using a stick. So he forward the wheel by using stick, or push the wheel by using stick. So here a bullock cart is there. So we have to observe these picture, and we have to discuss about some of the questions here. Okay, so first question, will a boat move ahead unless pushes with the help of an oar? तो हम लोग बिना वो लकड़ी का जो ये रहता है ना, ओर रहता है ना, उसको यूज़ ना करके हम लोग बोट को आगे पुश कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. सिमिलरली, हु एक्सर्ट फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड? एक बुलक कार्ट है तो उसको फॉरवर्ड करने में या मूव करने में कौन फोर्स डाल रहा है? दैट इज बुल्स. तो वहाँ पे दो बुल्स था ना, इट एक्सर्ट अ फोर्स टू मूव दैट बुलक कार्ट फॉरवर्ड. नेक्स्ट, what makes the ball move during a game of football? How does its direction change? तो हम लोग फुटबॉल में बॉल को कैसे उसको मूव करते हैं? बाय यूजिंग सम फोर्स, एंड हियर बाय यूजिंग सम फोर्स. एंड हाउ डज इट डायरेक्शन चेंज? जैसे कि हम लोग कौन सी तरफ के लिए उसको किक करते हैं ना, उसके तरफ वो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं. या तो आगे जाएगा, या तो पीछे की तरफ जाएगा, या तो स्लो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन आर फोर्स. विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विद अ स्टिक? एक व्हील है जो एक लड़का प्ले कर रहा था ना, तो दैट व्हील, तो वो व्हील फॉरवर्ड करने के लिए या पुश करने के लिए वो उसने स्टिक यूज़ किया था. सो दिस पिक्चर, तो वहाँ पे अगर उसने स्टिक यूज़ नहीं करता तो वो व्हील फॉरवर्ड जाता? नो. So here in all these questions we understood that, so for any object to change its position or change its direction we need some force. So अगर force लगाएंगे तो ही उसका direction change होगा, या उसका shape change होगा, या तो उसका movement change होगा, इसका position change होगा. So here when we kick the football coming in our direction towards the goal we apply force. हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे सामने एक बॉल आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको किक करते हैं तो ही वो गोल की तरफ जाएगा. एंड हियर वी अप्लाई सम फोर्स. In day to day life, we do many actions such as lifting, pulling, riding a bicycle, and stopping is at times pushing a load, squeezing or bending something, and driving vehicle. So हम लोग लिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, पुल करने के लिए फोर्स लगाते हैं, बाइसिकल राइड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, लोड पुश करने के लिए फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को स्क्वीज़ करने के लिए या बेंड करने के लिए वी आर यूजिंग सम फोर्स और अप्लाइंग सम फोर्स. एंड ड्राइविंग व्हीकल, so for that also we are applying some force. It is necessary to apply force for doing all these actions. Force is applied to an object to pull or push it in any manner. So हम लोगों को फोर्स कब डालना है? कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करने में या पुश करने में हमें क्या डालना चाहिए? फोर्स. So force is applied to an object to pull it or push it in any manner. So no object changes its position on its own. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप उसका पोजीशन चेंज नहीं करता. So what is needed? So force is required to move an
ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स इज नेसेसरी. फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन, उसको लेफ्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. सिमिलरली उसको राइट की तरफ घुमाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. और उसको स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, उसको मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स. सो नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन. Force is required to move an object, and force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. So this is about the force. Look at this picture. What happens when you hold the two ends of a spring and pull them apart? So एक स्प्रिंग हमने दोनों हाथ में लिया है और उसको पुल किया है इस साइड और इस साइड, तो क्या होगा, उसका शेप जो है वो चेंज होगा, वो रिलैक्स पोजीशन में आएगा एंड उसका जो स्प्रिंग का साइज है वो बड़ा होने लगता है. सिमिलरली व्हाट हैपन व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन. सो हियर ही यूज आयरन एंड उसको गर्म करके उसको क्या करता है, रेड हॉट पीस करता है. एंड आफ्टर दैट ही हैमर ऑन दैट red hot iron, then what happens, it changes its shape. So shape change हो जाता है. So here to change the shape of any object we need some force. So force is necessary to change the shape of an object. तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट को फ्लैट बनाने के लिए या फ्लैट ऑब्जेक्ट को राउंड बनाने के लिए या स्प्रिंग को एक्सपैंड करने के लिए what we need some force. Okay, this much is about the force. Now types of force. So first type is muscular force. In all the actions shown in the pictures 10.1, the movements takes place with the help of bones and muscles in the body. The person in the picture alongside us lifting a weight by using muscular force. So हम लोगों ने जो 10.1 में जो भी पिक्चर देखे थे वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया था, फोर्स की यूज़ किया था बाय यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल in our body. So in our body there is so much bones and muscles are there. So by using that bones and muscle, if we applied some force, then that is called as muscular force. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular force. So यहाँ पे इसने weight lift किया है, इसको उठाया है. कैसे उठाया है, by using his muscle force or bone force. So what is muscular force? The force applied with the help of muscle is called as muscular force. हमारा जो muscle है उसका जो उसको यूज़ करके अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है या बोन के थ्रू फोर्स अप्लाई किया है, then it is called as muscular force. So this is about the first type. Second one is mechanical force. So mechanical force, we use different machines for doing many tasks. So हम डे टू डे लाइफ में कुछ काम के लिए क्या यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं. सो मस्कुलर फोर्स इज यूज फॉर रनिंग सम मशीन. सो कुछ मशीन्स ऐसे रहते हैं तो उसको रन करने के लिए हम लोगों को मसल फोर्स डालना रहता है. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस ट्रैक्टर यूज़ करके हम लोग कुछ टास्क करते हैं. सो इट इज़ मैकेनिकल. सो उसके साथ साथ उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मसल फोर्स और मस्कुलर फोर्स चाहिए. सिमिलरली कार, बाइक, बस चलाने के लिए सम मशीन ऐसे रहते हैं कि उसको मस्कुलर फोर्स के थ्रू हम लोग रन कर सकते हैं. सम मशीन्स आर रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल. सो कुछ मशीन ऐसे रहते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करते या फ्यूल यूज़ करके हम लोग चला सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस मिक्सर ग्राइंडर. तो मिक्सर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मसल की ज़रूरत नहीं है, मस्कुलर फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. सिमिलरली इसको सीविंग मशीन अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर कुछ पहले वाला ओल्डन टाइम का जो सीविंग मशीन है उसको हम लोग पैर से फोर्स लगाते हैं उसको चलाते हैं. सो दैट इज मस्कुलर फोर्स. मशीन लाइक द लेटर आर कॉल्ड एज ऑटोमेटिक मशीन because of mechanical force is used here, so that's why it is called as mechanical force. So for example, sieving machine, electric pump, washing machine, mixer, etc.
सो मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन। तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स यूज़ करते हैं। तो सीविंग मशीन में देख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक पंप में देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं, मिक्सर में देख सकते हैं। सो व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। Similarly, the force applied with the help of muscle is called as muscular force. Similarly, a force applied by means of machine is called as mechanical force. So next one is gravitational force. If an object is thrown upward by applying force, it reaches a certain height and comes down again. Why is this so? So यहाँ पे एक लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका है। तो बॉल को ऊपर फेंकने के बाद थोड़ी देर तक ऊपर जाता है, और ऊपर से कुछ सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे गिर जाता है। Why it happens? Why do fruits on the trees fall to the ground? सिमिलरली, जो ट्रीज में जो फ्रूट्स रहते हैं, ऐसे फ्रूट्स रहते हैं, वो हमेशा नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? बिकॉज बोथ आर हैपन्स ओनली बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो बॉल ऊपर जो गया था वो सर्टेन हाइट के बाद नीचे क्यों आता है, एंड यहाँ पे फ्रूट्स नीचे क्यों गिरता है, या कोई भी चीज़ नीचे क्यों, हम लोग कितना भी ऊपर फेंके वो नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ फोर्स। अर्थ उसको उसकी तरफ खींच लेता है। सो अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। So this force is called as gravitational force. The force applied by the earth to pull object toward itself is called as gravitational force. So here force which applied by the earth to pull object towards itself is called as gravitational force. So this is the third type of force, that is gravitational force. Next, okay, take a small stone and a bucket full of water. Drop the stone into the water from a height of 20 centimeter. You will hear the sound of the stone dropping in the water. Now drop the same stone into the water from the height of 100 centimeter. You will hear its sound again. So what is the difference in the sound in the two actions above? So here एक बकेट में फुल वाटर लेना है एंड एक छोटा सा स्टोन लेना है। पहले 20 सेंटीमीटर हाइट में हमें वो स्टोन को डालना है, तो क्या होगा? साउंड आएगा, थोड़ा सा साउंड हम लोग सुनेंगे। सिमिलरली उसको थोड़ा सा 100 सेंटीमीटर हाइट में ले जाके बाद में नीचे गिराना है, तो उस बकेट के अंदर डालना है, तो क्या होगा? साउंड ज़्यादा होगा, एज वेल एज जो वाटर है वो स्पिल होने लगता है, तो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे वाटर नीचे नहीं गिरता, सिर्फ साउंड आता है, बट हियर साउंड भी आता है एज वेल एज वाटर जो है वो ऊपर उठ के नीचे गिरने लगता है। नेक्स्ट, सेकेंड पिक्चर, द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग अ sack are shown in the picture. One sack look empty, the other one is full. तो यहाँ पे इसने सैक उठाया है, जो ये ब्राउन कलर का जो है ना कैरी बैग, दैट इज कॉल्ड एज सैक। सो पहले वाला जो है इट लुक्स लाइक एम्प्टी एंड सेकेंड वन इज फुल। वॉट डिफरेंट डू यू नोटिस इन द वे ऑफ टू सैक्स आर लिफ्टेड? तो अगर हम लोग ऐसे उठाते हैं, अगर जो एम्प्टी है उसको उठाते टाइम हम लोग उतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स नॉट लुक लाइक हैवी, बट इसमें हमें फोर्स भी ज़्यादा उठाना है और ज़्यादा डालना है, एंड इट फील लाइक हैवी। सो द ग्रेविटेशन force on the empty sack is less, that's why it looks like or it feels like weightless. Similarly, the gravitation force on the bigger sack is greater. In the other word, bags weight are more. So इसमें gravitational force is less, so that's why it is weightless. Here gravitational force is more, so weight is more. So greater force must be applied to lift a greater weight. तो हमें ज़्यादा वेट उठाने के लिए कितना फोर्स डालना चाहिए? ज़्यादा कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स डालेंगे तो हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स डालना पड़ेगा। सो ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड to lift a greater weight. Next type of force, that is magnetic force. So here the force applied by using magnet. Place a magnet on a table. Take a big iron nail towards the magnet. It sticks to the magnet.
Now hold the magnet upright in the air away from the nail. What happens? So यहाँ पे टेबल में एक आयरन नेल रखना है, सॉरी आयरन नेल रखना एज वेल एज एक मैग्नेट रखना है ऐसा वाला. सो मैग्नेट रख के उसके पास we have to take a big iron nail towards the magnet. एक मैग्नेट के तरफ एक आयरन नेल को लेके जाना है. So what happens? It sticks to the magnet. जो आयरन नेल है इसके साथ अटैच हो जाता है. Now we have to kept this magnet upright in the air. So air में ऐसे ऊपर उठा के पकड़ना है and away from the nail. What happens? अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी पकड़ेंगे तो भी that iron nail jumps and it attached to this magnet. So here the force exerted by the magnet is called as magnetic force. तो यहाँ पे नेल को खींचने के लिए किसने फोर्स लगाया? दिस मैग्नेट. So that's why this type of force is called as magnetic force. The force exerted by a magnet is called as magnetic force. So this is the next type. So next we are going to learn about the frictional force. So frictional force, when a carom piece is flicked lightly, it slides over the carom board but stops at certain distance. हम लोग कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? थोड़े दूर तक जाता है और वहाँ पे स्टॉप हो जाता है. अ बॉल रोलिंग ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप एट सर्टेन डिस्टेंस. व्हाई डज दिस हैपन? एक बॉल ऐसे मूव कर रहा है तो वो थोड़ी देर के बाद ऐसे स्टॉप हो जाता है. व्हाई इट हैपन्स? व्हेन टू सरफेसेस रब against each other, the force of friction comes into play. It always acts against the direction of the motion. इसका मतलब ये है जो कोई भी टू सरफेसेस है, इफ इट एक्ट्स ईच अदर देन इट against each other direction, so it exerts some of the force. यहाँ पे board and the striker, so in between these two there is some force. That force is called as frictional force. When a brake is applied while riding a bicycle, it stops after running a short distance. So हम लोग साइकिल में जा रहे हैं तो सडनली हम लोग ब्रेक लगाते वहीं पे स्टॉप नहीं होगा, थोड़े से आगे जाके वो स्टॉप होता है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो ही वो रोड एंड उसका जो टायर है, व्हील है, उसमें जो कनेक्टेड रहता है वो दोनों रब ईच अदर एंड इट एक्सर्ट सम ऑफ द force. So this is about the frictional force. Here it is possible for us to walk on the ground only because of the force of friction. अगर force of friction है तो ही हम लोग जो रोड में वॉक करते हैं या ग्राउंड में वॉक करते हैं, घर पे वॉक करते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एंड फॉल. अगर वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो हम लोग स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेरी लाइकली टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन द ऑयली और वेट फ्लोर. अगर हम लोग वेट फ्लोर में वॉक करते हैं या ऑयली फ्लोर में वॉक करते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बिकॉज there is no frictional force. There is an absence of frictional force in between ground and our feet. So here, why is a wooden plank laid down for pulling out a car which is stuck in mud? So mud में अगर कार का टायर स्टक हुआ है तो हम लोग वुडन प्लैंक यूज़ करते हैं उसको ऊपर लाने के लिए. क्यों यूज़ करते हैं? A force of friction is generated between the wheel and wooden plank laid down under the car. So कार के नीचे और टायर के नीचे अगर हम लोग वुडन प्लैंक रखेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होना स्टार्ट होगा in between wheel and wooden plank. Hence, it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can either be decreased or increased as desired. So that's why we are using wooden plank in between the wheel and mud. So next force is electrostatic force. So electrostatic force, spread small piece of paper on a table, rub a piece of thermocol or a inflated balloon against silk cloth and bring it near this piece.
हमें टेबल में ऐसा पेपर पीस डालना है एंड एक बलून लेना है, उसको थर्मोकोल के ऊपर या सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करना है एंड वो बलून को क्या करना है, यू हैव टू टेक इट नियर और ब्रिंग इट नियर दिस पेपर पीस। तो व्हाट हैपेंस, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम। रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड रिपीट द अबोव एक्टिविटी। सभी, अगर बलून आपके पास नहीं है तो आपके घर में कोम रहेगा, तो यहाँ पे टेबल में ऐसा पेपर डालना है, स्मॉल स्मॉल प्लीज, एंड एक कोम लेना है, उसको हमारे हेयर जो है हेयर को एक रिपीटेडली कंटिन्यूस कोम करना है। कोम करके बाद में उसको ऐसे पेपर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, दिस पेपर स्टिक टू दिस comb. Similarly, in the first one, the paper piece stick to this balloon which rub against the cloth and thermocol. Rub a peacock feather between two pages of a notebook and bring it near your finger. So हम लोगों को एक पिकॉक फेदर जो है उसको बुक के बीच में रखना है एंड दो पेजेस जो है इन बिटवीन अ नोटबुक, यू हैव टू रब इट और रब दैट पिकॉक फेदर बिटवीन दीज टू पेजेस एंड उसको हमारे फिंगर के तरफ लेके आना है। वो जो फेदर था ना पिकॉक का, उसको हमारे फिंगर के पास लेके आना है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द अबो एक्टिविटीज, द पीस ऑफ पेपर, हेयर एंड द पिकॉक फेदर आर सीन टू मूव। सो व्हाई डज दिस हैपन? It's happening only because of the electrostatic force. So what is electrostatic force? Static electricity is produced on material like rubber, plastic, ebonite due to friction. हम लोग रब करने से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस on materials like rubber, plastic and ebonite due to the friction. So the force exerted by such electrically changed material is called as electrostatic force. यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एंड बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन change the position of any type of material. So this is called as electrostatic force. So this is the sixth one, electrostatic force. Okay, last topic of our chapter, that is combined force. While an action is takes place, various type of forces act on the object in question. You might have seen a roller coaster or the juggling of sailboard on the seashore. A variety of forces act together in these cases. To obtain more information about these type of words, trick science in Google search on the internet. So यहाँ पे combined force means like magnetic force, muscular force या mechanical force, सब frictional force, electrostatic force, everything is combined in one. and कोई भी एक चीज़ करने के लिए हमें कुछ कुछ फोर्स ऐसा रहता है, उस सबको ऐड करना रहता है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंबाइंड फोर्स। सो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वी हैव टू type a word that is trick science in Google search on the internet. So internet में search कर सकते हैं about these combined force by using the word trick science. उसके बारे में आपको पूरा information मिलेगा. So totally combined force means, so whatever we studied, these 6 type of force, it combined together and exert some of the force on object to change its position or to change its movement or direction, whatever. So this is about the force and types of force. So what we learned in this chapter, so in this chapter we learned about the force is required to bring about any action. Force is necessary for making an object move, to change the direction of motion and also to change the shape of an object. So यहाँ पे main point what we learned, that force is required to bring about any action. जो भी action करने के लिए हमें क्या चाहिए, force. And force is necessary for making an object move. ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए मूव चाहिए, फोर्स चाहिए, एंड टू चेंज इट्स shape and position we need some of the force. There are various type of force such as muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force and electrostatic force. So there are 6 type of force. One is muscular, so by using bones and muscle
or by using muscle we exerted some force, that is called as muscular force. The mechanical force, the by using machines we applied some of the force, is called as mechanical force. Gravitational force is the force exerted by the earth gravity, is called as gravitational force. Magnetic force or a force applied by using magnet is called as magnetic force. Frictional force, when two objects rubs each other then it produces some of the force, that is called as frictional force. Because of the friction of two objects it exerts some of the force. And the last one is electrostatic force. So here some electricity is produced when we applied frictional force, then it is called as electrostatic force. It completes our chapter force and types of force. I hope everyone clearly understood about the topic force and what are the different kinds or six type of force. So it completes our chapter. So next we were going to learn a new chapter in our next new video. Till then, take care and study well.